हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस मैथ्स क्लासेस बाय राज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ये चिन्ह परिपाटी के लिए हम देखेंगे जैसे हमारे चतुर्थांश होते हैं मैथमेटिक्स में, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। इसका मतलब है कि यहां से इधर इस जो खड़ी लाइन है इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे वाई अक्ष बोलते हैं। इसमें जो हमारी ये खड़ी लाइन है इसके लेफ्ट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड वाली जितनी भी दूरियां हैं वो प्लस में नापी जाती हैं, इसे एक्स अक्ष बोलते हैं। और इसके इधर वाली जो दूरी है ये माइनस में नापी जाती है। जो यहां से ऊपर खड़ी दूरियां हैं ये वाई अक्ष वाली, यहां से ऊपर ये सारी प्लस में नपती हैं। पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं फिर वाई अक्ष को लिखते हैं, यहां से ऊपर प्लस में और यहां से नीचे इस लाइन से नीचे माइनस में। ये हमारा मैथमेटिक्स का नियम होता है। अब चूंकि चतुर्थांश हम उसके लिए ये हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की हम बात कर रहे हैं, तो यदि ये हमारा अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में बाहर वाली जो उभरी हुई सतह है ये हमारी होती है कैसी, जिस पर पॉलिश होती है। और जो ये इधर वाली सतह होती है ये होती है चिकनी। तो यहां से ऊपर जो हमारी ये खड़ी दूरी है, क्योंकि वस्तु हमेशा ऊपर की तरफ रहती है, ये वस्तु है, तो वस्तु की जो लंबाई है ये हमेशा क्योंकि खड़ी है ये हमेशा वाई अक्ष की है, ऊपर की, यहां से ऊपर ये हमेशा प्लस। यहां से इधर की जो भी दूरियां रहती हैं ये हमेशा माइनस में नपती है, ऋण में। और यहां से नीचे यदि कोई चित्र इधर ऐसे बन रहा है तो चूंकि नीचे की तरफ जो चित्र बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की लंबाई की यदि हम बात करें तो प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा चूंकि नीचे की तरफ है, वाई अक्ष वाली है, ये माइनस में। ऐसे ही हम यदि इधर की बात करें, जो हमारा कोई भी चित्र बनता है तो वो चित्र हमारा प्लस में होता है, प्रतिबिंब। और यहां से यदि हम करें तो जो उत्तल लेंस है ये चिकना तल है, ये अंदर से जो दबा हुआ तल है उस पर पॉलिश है। तो ये जो प्रतिबिंब है जो इधर की तरफ बनते हैं ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी। क्योंकि इधर पॉलिश है दबे हुए तल पर, और इधर की साइड में जो भी चित्र बनेंगे ये आभासी बनेंगे, और इधर जो प्रतिबिंब बनेंगे ये वास्तविक बनेंगे। और एक बात और, ये जो उत्तल दर्पण रहता है इसमें फोकस दूरी भी इधर रहती है और वक्रता त्रिज्या भी इधर रहती है। तो ये दूरियां हमेशा इधर की तरफ जो नपती हैं यहां से ये प्लस में होती हैं, जो भी दूरी नापी जाती है प्लस में। अब जो यहां मानते हैं ये मूल बिंदु, वही मैथ वाला नियम है, मूल बिंदु 0 0 नापते हैं। अवतल दर्पण में यहां से इधर, यहां 0 मान के इधर की तरफ दूरी नापते हैं, और उत्तल दर्पण में यहां 0 मानकर इधर की तरफ दूरियां नापते हैं।
ऐसे अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, दोनों में ही यहां 0 मानकर ऊपर की तरफ दूरी पॉजिटिव होती है, यहां 0 मानकर नीचे की तरफ दूरियां वाई अक्ष वाली नेगेटिव होती हैं, जो हमने यहां बता दिया है। अब यहां हम ये दूरियों की बात करें, ये पहले फोकस दूरी, दूसरी वक्रता त्रिज्या, और हमेशा जो वस्तु है हमेशा इधर की तरफ रहती है, क्योंकि अवतल दर्पण है तब भी वो इधर ही रहेगी, और उत्तल दर्पण है तो भी वस्तु इधर ही रहेगी, चिकने तल की तरफ। तो जो वस्तु की दूरी है ये आ गया अवतल दर्पण, और ये आ गया उत्तल दर्पण। तो आप देखो फोकस दूरी, चूंकि जो अवतल दर्पण है उसका एफ इधर होता है, सी इधर होता है, तो ये दूरी माइनस में होंगी। फोकस दूरी अवतल दर्पण की माइनस में, और वक्रता त्रिज्या भी माइनस में। उत्तल दर्पण के एफ और सी इधर रहते हैं, इसलिए ये दोनों प्लस में। वस्तु चूंकि ऊपर की तरफ नपती है तो इसकी दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी का मतलब यहां से इधर की दूरी, वस्तु की लंबाई नहीं, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी होगी हमारी, क्योंकि ऊपर की तरफ है, नहीं इधर की तरफ है ये, तो ये होगी हमारी माइनस में। और उत्तल दर्पण में चूंकि वस्तु इधर ही रहेगी तो वह ये भी हमारी माइनस में। इसके बाद आएगी वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। जो वास्तविक प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में इधर बनेगा, इसलिए इसकी दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी माइनस में ही होगी। और इसमें जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो लागू नहीं होता। लागू नहीं होता हमने क्यों लिखा है? क्योंकि जो उत्तल दर्पण है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। इसके बाद आता है हमारा आभासी प्रतिबिंब की दूरी। जो आभासी प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में केवल एक बनता है, नहीं हाँ केवल एक बनता है, और वो कैसा बनता है? वो माइनस में बनता है, इधर की साइड में ही बनता है, उसी साइड में। तो ये हमारा प्लस होगी अवतल दर्पण में। और यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में जो ये आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा इधर की तरफ बनेगा। तो नहीं, ये जो आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा इधर बनेगा, और ये आभासी प्रतिबिंब प्लस में होगा। प्लस में क्यों होगा? क्योंकि आभासी प्रतिबिंब इधर की तरफ ही बनेगा, जिसका आभास होगा। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई हमारी दूरी हो ही गई। अब आता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई। जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसकी लंबाई हमेशा माइनस में होगी, क्योंकि वो नीचे की तरफ बनेगा। अभी हमने यहां बताया है, आपने अवतल दर्पण के जब हमने चित्र बताए थे तब आपने देखा भी होगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब और जो ये है इसमें लागू नहीं होता, क्योंकि इसमें लागू नहीं होता वास्तविक ये
लागू नहीं होता। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, जो आभासी प्रतिबिंब है इसकी लंबाई इसमें प्लस होगी, और जो हमारा ये है आभासी प्रतिबिंब इसमें भी प्लस होगी, क्योंकि कोई भी आभासी जो प्रतिबिंब है वो हमेशा इस लाइन के ऊपर ही बनता है। तो ये हमारी चिन्ह परिपाटी हो गई। आज के लिए इतना ही। मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।